Hey everyone, this is Jankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक्सटेंडेड टॉपिक है टू क्लासिकल इंटीग्रेंड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही एक्चुअली ये ए और बी का प्रूफ आ रहा होता है और चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जे वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको एज ए रिजल्ट हम याद भी रख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं तो कराऊंगा ही यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला टाइप का ये क्या है, ये टू स्पेशल इंटीग्रेंड्स है क्या। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहा, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बना, तुरंत आप लिखोगे एक स्टेप में। ठीक है, इसके बाद आप जबरदस्ती इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के 6-7 स्टेप नहीं करना है अपने को ये सीधे रिजल्ट याद रखना है कि अगर e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहा, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे e की पावर x एफ एक्स प्लस c। उसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट आया एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है, क्या, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सोच रहे हो कि प्रूफ बताता हूं इसका। पहले a का प्रूफ ही करते हैं अपन। ये e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसको मान लो आप क्या, सेकेंड फंक्शन, और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया और फर्स्ट स्टेप पे ये तो था ही। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक्सपेंड करा, अब देख रहे होगे कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, e की पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट याद रहेगा ना, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका रिजल्ट आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो करते हैं। ठीक है, एक्चुअली 1 और 2 थोड़े मुश्किल है, 3 4 तो बहुत ही आसान है, चंपू सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो e की पावर x इंटू क्या बन रहा है, 1 बाय एक्स प्लस ln x, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। तो e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बढ़िया सा फॉर्मेट बन गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ln x। ओके, ठीक है, अब हम ये सेकंड रिजल्ट का प्रूफ देख लेते हैं। उसी तरह से प्रूफ आता है, चाहो तो आप खुद भी कर लोगे, मैं तो बोलूंगा आप स्क्रीन पॉज करके खुद कर लो। ठीक है, और अगर नहीं आता है कुछ ऐसा, तब देखना मेरा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या, प्रूफ ही करूंगा ना। सॉल्यूशन तो आ गया है, रिजल्ट तो आ ही गया है। चलो, ये थर्ड नंबर अपन ने सॉल्व कर लिया, खत्म थर्ड। अब बी का प्रूफ अपन देखते हैं। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। ठीक है, फिर से इस पे लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको एज इट इज रखो x को और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट, उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यानी 1 इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स, बाद में एक प्लस सी लगा लो, आ गया ना। अब चलो 4 सॉल्व करो तुरंत। एफ ऑफ एक्स
प्लस एक्स एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स। ओके, 4 भी सॉल्व हो गया, फॉर्मूला याद हो गया ना। अब ये 1 और 2 थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसके बाद भी अपन कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 2 तसल्ली से आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। अभी ये 3 और 4 तो बस मोटिवेशनल टाइप क्वेश्चन था आपके लिए, फॉर्मूला वगैरह याद हो जाए, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए फॉर्मूला। ओके, असली खेल तो 1 और 2 को ही सॉल्व करने में आएगा, क्योंकि इसमें पहले कुछ काम करना है, ठीक है। सिंपल नहीं है, स्पेशल इंटीग्रेंड्स का जो रिजल्ट है वो सिंपली यूज नहीं आ जाएगा, कुछ काम करना होगा आपको। जैसे 1 में देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख लेते हैं ना। ओके, अब क्या करना है आपको, इसी को थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिखो। तो इसको अपन लिख सकते हैं मतलब x प्लस 1 माइनस 1 करा मैंने। ओके, तो ये बना क्या, अब देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, तो e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। 1 बाय 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देख लो, ठीक है, जल्दी से टाइम लो, स्क्रीन पॉज करो और देख लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो 2 में क्या करना है, साइन ऑफ एल एन एक्स इस तरह का इंटीग्रेशन करने तो आपको मैं सिखाया नहीं हूं, ठीक है ना, मेरे सर ने मुझे सिखाया था। तो क्या करना है, एल एन एक्स को टी मानना है। अब मुझे पता है साइन टी वगैरह का इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पे क्या करो, एल एन एक्स को टी पुट कर दो, एल एन एक्स को टी पुट करा तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू e की पावर t, तो dx आ गया आपका e की पावर t dt। ओके, तो आपका इंटीग्रेशन बना क्या, साइन t प्लस कॉस t इंटू e की पावर t dt, e की पावर t f ऑफ t प्लस f डैश t, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t इंटू एफ ऑफ t। अब t क्या है, ln x, तो e की पावर ln x, e की पावर ln x क्या हो जाएगा, एक्चुअली x ही होगा ना। देखो क्या है, ln x यानी log x टू द बेस e, e और x को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर 1 बना तो ये x बना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो e की पावर ln x क्या होता है, x है, तो ये x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस सी। ओके, 2-3 और अच्छे क्वेश्चन है वो भी करा लेते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो। ओके, 3 और क्वेश्चन है, थोड़े से बेटर क्वेश्चन है, ये करो, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। स्क्रीन पॉज कर लो और तीनों एट ए टाइम सॉल्व कर लो।
5-7 मिनट जो भी है स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लो तसल्ली से, उसके बाद अपन सॉल्यूशन देंगे इसका। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 2ln x प्लस ln x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। अब अगर हम ln x को t मान लेते हैं तो क्या कुछ हमारा काम चलेगा क्या? अगर हम ln x को t मान लेंगे तो 2t प्लस, देखते हैं ln x को t मानने से क्या हो रहा है। x इक्वल्स टू e की पावर t, dx इक्वल्स टू e की पावर t dt, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e की पावर t इंटू 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया यूजिंग a, ठीक है, a स्पेशल इंटीग्रेंड यूज करके ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो ये हो गया f ऑफ t, ये हो गया f डैश t, तो गया e की पावर t इंटू टी स्क्वायर प्लस c, यानी e की पावर ln x यानी x इंटू टी स्क्वायर यानी ln x का होल स्क्वायर। ओके, वैसे इसको हम ये प्रॉपर्टी b यूज करके भी हम अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जब मैं इसे पहली बार सॉल्व करा था ना तो प्रॉपर्टी b यूज करके ही सॉल्व करा था, ठीक है। अभी अचानक मुझे दिखा कि इसे तो मैं ln x इक्वल्स टू t मान के भी सॉल्व कर सकता हूं। देखो मैंने कैसे सॉल्व करा था स्टार्टिंग में। मैंने क्या करा, इसको x से मल्टीप्लाई करा 2 ln x अपॉन x प्लस ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ln x का होल स्क्वायर, ये f ऑफ x हो गया और ये x इंटू f डैश x, ठीक है। ln x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ln x इंटू 1 बाय x। तो इसमें था पुट नहीं करना था, दोनों में से जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे। तो आंसर आ गया x इंटू ln x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। चलो सेकंड सॉल्व करो, सेकंड में भी थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। मिटा देता हूं, सेकंड है ln ऑफ ln x प्लस 1 बाय ln स्क्वायर x dx, ठीक है। पहला स्टेप तो दिख ही रहा होगा आपको, ln x को t एज्यूम करना है, तो x इक्वल्स टू e की पावर t, तो इससे आ जाएगा dx इक्वल्स टू e की पावर t dt। तो क्या आया, e की पावर t इंटू ln t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, यही है। अब क्या ये f ऑफ t और f डैश t है? नहीं, इनमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूं। देखो एडजस्टमेंट क्या मैं करता हूं, e की पावर t ln t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। काम चला क्या? हाँ, अब देखो ln t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई टी, और माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई टी स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं ln t माइनस 1 बाई टी, ये है f ऑफ t, तो बाकी जो बचा हुआ है वो f डैश t है। तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर t इंटू f ऑफ t। f ऑफ t क्या है, ln t माइनस 1 बाई टी। अब पुट कर दो t इक्वल्स टू ln x, तो ये हो गया e की पावर ln x जो कि x ही रहेगा, तो ln ऑफ ln x ln x, ठीक है, ln x माइनस 1 अपॉन ln x प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दो, ठीक है। ठीक है, होमवर्क के लिए डाल दूं या फिर सॉल्व करूं? होमवर्क रख देता हूं।
या सॉल्व ही कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तो है, सॉल्व ही कर देता हूँ। ये लिख लिए, समझ लो समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 इवन और भी अच्छा है। ओके, सॉल्विंग 3। तो e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, यही है। अब मुझे इसमें क्या थाउट आ रहा है ना, अगर मैं +4 -4 करता हूं तो देखो क्या आएगा, रुक जाओ, -4 +4, तो ये x -2 इतने को अलग करेंगे, बाकी को उधर करेंगे, ठीक है। यानी e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, x -2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, e की पावर x। अब देखते हैं ये क्या वाकई fx और f' है या नहीं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अगर ये f ऑफ x है तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखते हैं ये आता है या नहीं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब x प्लस 2 को एज इट इज रखो, उसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 माइनस x माइनस 2 को एज इट इज रखेंगे, x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 अपॉन एक्स प्लस 2, यानी यही है अपना f'(x). तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, ठीक है। समझ में आया ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, अगर ज्यादा फास्ट हो जाए तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो रखूंगा, थोड़े से चंपू चंपू सवाल पे भी टाइम दूंगा ज्यादा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। दो मेथड हमने देख लिया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड क्या है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये दोनों मेथड कवर हो गया। अब थर्ड मेथड जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो अपन देख रहे होंगे, ठीक है। काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। तो आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ।